देखो जीएस थर्ड कैसे कंप्लीट करना, ठीक है, यूपीएससी वाला देखो जीएस में जीएस थर्ड है ना, जीएस थर्ड कैसे करें, तो ध्यान से देख लो, ये हमारा क्वेश्चन आज का, जीएस थर्ड कैसे कंप्लीट करना, मेंस का भी और प्री का भी एक साथ कंप्लीट करके चलना है। कौन कौन सा सेक्टर इसके अंदर, कौन कौन सा हमने पढ़ा दिया, कौन कौन सा मजबूत करना, देख लो कैसे करना, क्योंकि इसकी आंसर राइटिंग चलने वाली है भैया, ठीक है। डेली टेस्ट होगा शाम के टाइम, डेली कॉपी चेक कर, डेली चेक होगी कॉपी, डेली टेस्ट होगा, डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे, कैसे कंप्लीट करना, इस पेपर में कैसे सिलेक्टिव हो जा सकता। सिलेक्टिव का मतलब है कैसे, इस मतलब वही चीज क्वेश्चन उठाएंगे जो पेपर में बार बार पूछ रहा है, यूं नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है कहीं से कंप्लीट नहीं होने का, कैसे तुम 15 दिन में कंप्लीट कर दोगे सर, 15-20 दिन के अंदर, ये देख रहे क्या क्या सोर्स हो उसके, क्या क्या इसका कहाँ कहाँ से पढ़ना, कैसे कैसे पढ़ना। तो पहले इसमें देखते हैं यूपीएससी के अंदर। अच्छा उत्तराखंड पीसीएस का भी लगभग सेम सब सेम है ना, हाँ तो उत्तराखंड पीसीएस का भी, यूके पीएससी का, यूके पीएससी का, यूके पीसीएस, यूके पीसीएस का भी सेम सिलेबस है मेंस का, समझ नहीं पाती है। कुछ बच्चे मुझे बार बार फोन वो करते रहे ना, मैसेज फोन करते रहे कि कैसे कंप्लीट करना, कैसे कंप्लीट करना, देख लो अब पेपर भी अच्छा भाग गया ना तुम्हारा का, ठीक, ध्यान दो, देखो देख लो कैसे कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें बांट लेते हैं पहले, कितने 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 चैप्टर इसके अंदर, मतलब कितना सिलेबस है इसके अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके अंदर, देखो बांट लेते हैं कौन कौन से भाग इसके अंदर कंप्लीट करने के लिए। बताओ पहले नंबर का हमारे पास इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ना मेंस वाली सेक्शन में प्रीमियम भी काम होगा, समझना ही बात है। तो मैं टोटल दोनों बताऊंगा कैसे तैयार करना, कम समय में कैसे कंप्लीट कर लोगे, एक हफ्ते में पूरी इकोनॉमिक्स कैसे उड़ा दोगे। इकोनॉमिक्स दूसरे नंबर पर चले जाओ जरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पर चले जाओ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये पढ़ा रखा है मैंने, इन्वायरमेंट होगा एंड इकोलॉजी होगा। चौथे नंबर पे चले जाओ, एक और होगा ना इसमें, एक और होगा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, आपदा प्रबंधन जिसे कहते हैं। पांचवें नंबर पे चले जाओ, हमारे पास एक होगा, हमारे पास एक और सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। पढ़ने को तो तुम तो साल भर पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है ना, पढ़ने को साल भर पढ़ते रहो, इसका तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में नोट्स होना चाहिए, वो भी सिलेक्टिव, इतना तुम्हारी जुबान पर हटाना चाहिए, जब भी तुम्हारे पास सामने जीएस थर्ड है ना, उड़ा का फेंक दो, तुम उसे लिख ही सको उसके अंदर, कैसे उसे लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ा कलाकारी लिखना। मेन मकसद क्या है, जब कोई पेपर तुम्हारे सामने हो ना, मेन मकसद है लिखना, तुमसे कितनी नॉलेज घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम कुछ भी कर लो यार, क्या कर रहे हो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम पेपर में क्या करके आए ना, क्या लिख का है वो ज्यादा मायने रख, वो कैसे लिखना, कौन सा कैसे तैयारी करनी इसकी। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो टेस्ट चलेगा पूरा पूरा शाम के टाइम, डेली टेस्ट चलेगा कंटिन्यू, कल से ही टेस्ट है तुम्हारा, आज पूरा दिन पढ़ने को दिया जाएगा, तुम डेली रात तक डेली टेस्ट होगा, कॉपी चेक करके वही 24 घंटे से पहले तुम्हारी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ तुमने गलती करी, यहाँ तुमने गलती करी, यहाँ ऐसे पढ़ना। 15 तारीख तक GS4 भी कंप्लीट करना, जनवरी 15 तारीख तक तुम GS4 भी कंप्लीट करके फेंक देना, फिर उसके बाद प्रीलिम्स फोकस हो जाना, पूरा फुल फोकस। समझ में आया बात ये, ठीक। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर पहले सिलेबस निकाल लिया, पहले जीएस थर्ड का सिलेबस, सबसे पहले क्या काम करना, कैसे कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले इकोनॉमिक्स उठाएंगे, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेंस के लिए, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, इंटरनल सिक्योरिटी होगा। तो इसमें सबसे पहले सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन जरूरी पेपर में क्वेश्चन ज्यादा कहां से आ रहे हैं, तो पता लगा तुम्हें सब। इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सेक्शन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स होगी हमारे पास, ही इंडियन इकोनॉमिक्स होगी, इसके अंदर से कौन से सेक्शन पर फोकस हुआ जा, ये मुझे कैसे पता लगेगा, उसके लिए जरूरी होगा प्रीलिम्स, प्रीवाई क्वेश्चन पेपर, उसे उठाओगे, उठाने के बाद उसमें देखोगे कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। यहाँ पहले इसमें सेक्शन दे रखा है, दृष्टि की मार्केट में बुक हुआ मैंने पहले बता रखा है, इसके स्टार्टिंग में देकर रखा, सेक्शन में बांट कर रखा, ऐसा दृष्टि का पूरा पूरा। तो यहाँ सेक्शन में इंग्लिश में हिंदी में हुआ दोनों सेक्शन में, 2022 में, 2021 में, 20 में, 19 में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन तक कहां तक कौन से क्वेश्चन आए, ठीक। ये तरीका मैंने पहले बताया, ये खुद भी देखना तुम सबको, डेली बैठकर सबसे पहले 15 या 20 मिनट बैठकर सिलेबस ही देखना, कुछ नहीं पढ़ना। जब भी तुम सिलेबस को पढ़ने जा रहे हो सबसे पहले सिलेबस ही देखना, और सिलेबस देखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तुम इकोनॉमिक्स देखोगे, इकोनॉमिक्स ही देखोगे तो जो देखेंगे कौन से चैप्टर से बार बार सवाल आ रहा है, और जिस चैप्टर से बार बार सवाल आ रहा है ना, उसी चैप्टर को जाकर पढ़ना, उसी चैप्टर को तुम्हें नोट्स बनाना, देखोगे तुम्हारे पास उसका नोट्स है क्या, अगर नहीं है ना उसी का नोट्स बनाओ, उस पर 1.5-2 पेज निकाल लो, उसके अंदर करंट अफेयर का भी इकोनॉमिक्स का डेटा डाल दो, ताकि इसे नया बनाया जा सके, उसी में मेहनत करनी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अरे जब लिखना ही जब तुम एग्जाम देना ही है, लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे। बच्चे कहते हैं मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई, अरे प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं होता, मेंस लिखने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा,
जब तक मेंस नहीं लिख रहोगे ना तो बुद्धि काम नहीं करती बिल्कुल भी। अब पहले तुम्हारे पास इसका डेटा होगा पहले से, तो यहाँ इस पर ऐसे, तो एक तो तरीका तुम खुद मेहनत करो पन्ने टटोलते हुए। बुक वालों ने पहले मेहनत कर रखी, दृष्टि वाली बुक उठाई, उसके अंदर वहां शुरू में दे रखा है सारा डेटा उठाकर, और जो एक दो पेपर इसमें नहीं है, जैसे 24 वाला हुआ मेंस का पेपर, उसमें वहां से निकाल लो कि कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा यूनिट सवाल आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी यूनिट से सवाल आ रहा है, मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। पहले मैं इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट करवाऊंगा, फिर मैं इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, फिर मैं इसका बताऊंगा तुम्हें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का। 5 से 6 दिन के अंदर, एक हफ्ते तो पहले पूरी इकोनॉमिक्स पूरी करनी। और कैसे पूरी करनी? टेस्ट के साथ। डेली काम दूंगा पढ़ने का, शाम को जाकर डेली टेस्ट होगा, डेली लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब ये कैसे? क्योंकि तो इकोनॉमिक्स तो मैंने पूरी पढ़ा रखी लगभग, कुछ भी नहीं छुड़वा रखा सारा, तो तुम्हारे पास नोट्स मौजूद है और नोट्स उसको ही पढ़ना। अब मुझे देखना इसके अंदर तो करना क्या है, डेली जाकर शाम को 4-5 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होगा। 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे थे हम डेली, 5 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन डेली लिखने। जैसे हमारी जो कार्यक्रम चल रहा था ना पूरा का पूरा, उसी सेक्शन के तहत रात को डेली 9 बजे टेस्ट हो जाएगा, 8 बजे टेस्ट आया तो 1 घंटा मिलेगा तुम्हें लिखने का, पूरा 1 घंटे तक बैठ कर लिखे आराम से। क्योंकि लिखने से ना माइंड बरोड हो। डेली 5 क्वेश्चन लिखोगे, पता क्या कर रहे हो तुम? पूरी भीड़ को पीछे छोड़ रहे हो। कोई भी नहीं लिख रहा होगा 5 क्वेश्चन, बहुत ही कम बच्चे जो डेली 5 क्वेश्चन लिखते होंगे, और जिन्हें 5 क्वेश्चन लिखे ना उसकी रैंक भी 5 ही आई। बहुत सारे बच्चे मजाक नहीं कर रहे रिलेटिव, इसका मतलब बहुत अच्छी रैंक है उसकी। समझ में आए बातें? तो कैसे सिलेक्टिव हो जाए यही समझना तुम्हें। तो तुम्हें तो कोई तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली यूनिट का मुझे कैसे पता लगा इकोनॉमिक्स का बड़ा सिलेबस है? तो जब मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाई ना, 2 भागों में बांट के पढ़ाई तुम्हें। एक तो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी इंडियन इकोनॉमिक्स, एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाई, और एक कौन सी पढ़ाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। और सबका तुम्हारे पास नोट्स है नहीं? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का भी और इंडियन इकोनॉमिक्स का, दोनों का नोट्स है तुम्हारा। भारतीय अर्थव्यवस्था होगी और हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी, दोनों का तुम्हारे पास नोट्स है। जो नहीं है उसे कैसे तैयार करना? क्योंकि मेंस का यहाँ मामला सारा का सारा मेंस का बच्चा बहुत भाग्यस्त, बहुत ठीक है। पूरी मेहनत करनी, तुम 1 हफ्ता लगाना पूरा का पूरा। 1 हफ्ता नहीं, कितने दिन लगेंगे इस पर? 7 दिन। 7 दिन के अंदर ही पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करनी, लिख कर अच्छी तरह, PYQ लगा कर पूरा का पूरा। समझ बात है? इसमें जो मेंस में आ रहा है ना, कुछ चैप्टर ऐसे मेंस में भी हो, प्री में भी हो, इसमें जो मेंस का आ रहा है, मेंस का खत्म करना 7 दिनों पूरी तरह तुम्हारे हाथों पर होनी चाहिए पूरी तरह। अब देख लो कितना एड्डी चोटी का जोड़ लगाना तुम्हें। इस पर चले जाओ, 5 दिन इस पर लगाने पूरे के पूरे। 7 और 5 कितने होंगे? 12 दिन, याद रखना बात है। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोनॉमी पर 3 दिन लगेंगे पूरे। कितने होंगे? 7 और 5 12, 12 दिन कितने होंगे? 15 दिन। 2 दिन इस पर लगेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट पर, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास नोट्स होगा इसका प्रॉपर मात्रा में। जब तुम्हारे पास मेंस का लिखने का नंबर आया 25 में, तुम मेंस लिखने बैठे, जैसे तुम मेंस लिखने बैठोगे ना, अरे भाई क्या करोगे तुम? सर मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। नोट्स क्यों नहीं है? जो बनाया था ना यही पढ़ना, उसी जाकर टेकना पूरा का पूरा। और समझ नहीं बात है, उसी जाकर टेकना, बस थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा। जो अपडेट करना होगा मैं पहले बता दूंगा तुम्हें। उसके बाद ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता दूंगा, 5-6 पन्नों में से खुद ही नहीं समेट दोगे तुम। कोई सा भी क्वेश्चन आराम से लिख आओगे, खाली नहीं आने को समझो, ये तरीका बताऊंगा। अभी मैं इकोनॉमिक्स का समझाऊंगा आज क्या करना, समझ रही? जब तुम इसे 7 दिन में खत्म कर दोगे ना, उसके बाद में फिर एक क्लास इस पर बनाऊंगा पूरी पूरी। फिर मैं एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी लूंगा, फिर वो समझाऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी कैसे तैयार करना। समझ बात? कैसे सिलेक्ट? क्योंकि मैं बहुत बड़ा सेक्शन है, पूरे जितने भी बड़े पेपर है ना उनमें सबसे बड़ा सेक्शन इसका ही है। एक तो GS 1 होगा और एक GS 3 होगा, सबसे बड़ा सेक्शन है। समझ बात है? और देखो डाइवर्सिफिकेशन बहुत है यहाँ से, विविधीकरण है ना, बहुत सारे सिलेबस है इसके अंदर। अब कहाँ से पढ़ो, बहुत ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन जब लिखने वाला बात आ जा मेंस का, तो वो फिक्स है सर, वो कभी इन्होंने कहीं से भी उठा के पूछ लेगा ना, कहीं से भी उठा के पूछेगा तो क्या पूछेगा ये इसका सोर्स क्या होगा? सोर्स होगा पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डेली देखना बैठकर। जब तैयारी करने बैठे ना, आज कोई नोट्स पढ़ने बैठे, सबसे पहले देखो सवाल क्या पूछा है इसमें, इस वाली यूनिट से क्या सवाल पूछा है। अब इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे सारा डेटा कहाँ से सवाल पूछ रहा है, बार बार जहाँ तक सवाल पूछेगा कल को तुम्हें क्या पढ़ना कर जाएगा, सबसे बड़ी खास बात है। तो पहले आज हम इसका विश्लेषण करने वाले इकोनॉमिक्स का। कितने दिन में खत्म करनी है? अगले 7 दिन का टारगेट है। अब देख लो, जोड़ लो 7 दिन तक कहाँ से, एक भी दिन का तुम्हारा गैप नहीं आना चाहिए। और उसके साथ साथ जो चैप्टर मेंस के अंदर है ना, वो प्रीलिम्स के अंदर भी है, उसका PYQ भी साथ में लगा चलना। सही बात यार, पहले सिलेक्टिव हो जाना। देखो तुम्हारे पास इसका नोट है नहीं है तो फिर कहां से आगा, कैसे निकलेगा, वो भी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। अभी कौन कौन से चैप्टर से बार बार सवाल आ रहा है, डेली कॉपी चेक करके मैं भेज दूंगा। डेली कॉपी चेक करके चलो भाई, जैसे पहले भेज रहा था पूरी कॉपी चेक करके, ठीक। उसके बाद स्टार्ट होगा, जैसे खत्म कर लोगे, कितना होगा हमारे पास, ये 2 हो गए। 3 दिन इसमें लगेगा कम से कम इंटरनल सिक्योरिटी में। 3 दिन तक ये पढ़ देना है ना पूरा का पूरा। तो 7 और 5 12, 12 3 15, 15 2 के बैठेंगे 17, 17 और 3 20। तो वे 5 दिन और एक्स्ट्रा मानना उसमें, मान लो किसी कारण छुट्टी भी लग जाए तो कितने दिन में लग जाएंगे? 25 दिन। तो 25 दिन का टारगेट है तुम्हारा इस GS 3 को कंप्लीट करने का। इसे कंप्लीट कर देना तुमने, बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर दिया। लिख कर कंप्लीट करना, एक तो हो वैसे ही हवा में काम कर देना, एक इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर रट कर याद करके, ये चीज का मैंने डेटा याद सुनूंगा मैं,
मजाक नहीं कर रहा, सुनूंगा क्या दिया काम, चल सुना इसका, दिखा कहाँ नोट्स बनाया देना इसका, दिखा कहाँ प्रैक्टिस करी इसकी, दिखा कहाँ लिखा इसका पूरा का पूरा, सारा सुनूंगा टू जेड 7-8 दिन तक। समझ आई बात है। फिर बजाऊंगा 5 दिन तक, 5 दिन तक इसके बताता रहूंगा तुम कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कैसे तैयार कर रखना, फिक्स इसका, इसका डेटा ही फिक्स है, मैं खुद ही समझा दूंगा तुम्हें सारा का सारा बैठा। मान लो तुम क्लास में भी नहीं आए, तुम्हें जूम मीटिंग लेंगे रात को, लिखो उसका क्या क्या कहाँ कहाँ कवर करना, फिर वही रिकॉर्ड हो जाएगी, वहीं से घर बैठे बैठे जूम मीटिंग पर जाएगी पूरा कवर। बात समझ में आई बात है। उसके बाद इसका पूरा, तो आज मैं उसका विश्लेषण करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमिक्स का और उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का, कौन कौन सा सेक्शन है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है पूरा का पूरा। तो इसमें बहुत सिलेक्टिव हो जाता है, मेंस फिक्स है, उत्तराखंड पीसीएस का हो यूपीएससी का हो, मेंस का सिलेबस बिल्कुल फिक्स हो, 1-2 क्वेश्चन आएगा वो बाहर से आएगा, सबके लिए बाहर से आएगा, उसे भी बनाकर कैसे लिखा जाए वो भी तरीका बता दूंगा मैं तुम्हें, खाली ना होगा पेपर में बाहर निकल कर, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। समझ में ये बात है। तुम पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा, पढ़ा पेपर तो तुम्हें देना, तो कैसे तैयार करना है। 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन में इकोनॉमिक्स की धज्जियां उड़नी चाहिए, 7 दिन तक सामने इकोनॉमिक्स 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 ये दिखनी चाहिए। तो यही बात है, सुबह को उठो 1.5-2 घंटा, सबसे पहला काम है ऑप्शनल की खुराक, सबसे पहले उठे, सबसे पहले ऑप्शनल पढ़ा 1.5-2 घंटे तक लगातार, कुछ नहीं करना, डेली रूटीन है। खाट पर तो जब उतरना, जब यूपीएससी वाले बच्चे का टाइम टेबल बहुत फिक्स हो, खाट पर तो जब उतरना, खाट पर बैठ पर जहाँ तुम पढ़ते होंगे, सबसे पहले जब ऑप्शनल पढ़ लिया हो 1.5-2 घंटा, समझ नहीं बात है, क्योंकि यहाँ सुना जाएगा, फिर सुबह को आओगे क्लास में, समझ में आया बात है। उसके बाद 15 तारीख के बाद तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी तक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक तुम जीएस 4 नहीं कंप्लीट करने का ना, मैं नहीं चाह रहा तुम इसमें जाओ, क्योंकि तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा। जीएस 4 एक ऐसा सिलेबस है, उसे कंप्लीट करना चाहिए और पढ़ना चाहिए प्रत्येक बच्चे को, उससे थोड़ी बुद्धि खुले। मैं तो कहता हूँ जीएस 4 पहले पढ़ो, यूपीएससी तैयारी करने वाला छात्रों जी जीएस 4 पहले पढ़ो, एथिक्स पढ़ोगे तो बुद्धि खुल जाएगी, थोड़ी बहुत कुछ सीखने का नया मिलेगा। बात समझ आइए। तो अब हम इस पर जाते हैं, इसे देखते हैं क्या ये है, क्या बला है इसमें, कहाँ इसमें कैसे सिलेक्टिव हो जाएगा, इसमें भी मुझे देखना इसके अंदर तो कैसे सिलेक्टिव हो जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। तो अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल आते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। जाओ कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेक्शन है हमारे पास आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिट का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें कहां कहां से सवाल आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इसे बोलते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास हमारे पास, इसके अंदर थोड़ा बांट लेते हैं इसका डाइवर्सिफिकेशन का। आर्थिक विकास के अंदर कौन कौन सी यूनिट आ गई, कहां से सवाल फिक्स है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, उसका डेटा कहां से मिलेगा और सवाल किस तरीके का आएगा। अभी सवाल भी दिखाऊंगा तुमको, सवाल किस तरीके से जाकर किस तरीके से लेवल पे जाकर सवाल पूछेगा आर्थिक विकास तो इसकी यूनिट। तो मुझे सिलेबस कहां से मिलेगा, गूगल पर जाकर टाइप करोगे, ऐसा ऐसा टाइप करना जीएस थर्ड, ऐसे डाल लोगे जीएस थर्ड का एक जीएस थर्ड यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, दोनों में मिल जाएगा। दृष्टि की वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड कर लो पीडीएफ को पूरा का पूरा, या मैंने ग्रुप में भेज दिया, तुम भेज जाना मैंने, वही बात है। तो वहां से डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके वहां से पहले नंबर पर उन्होंने सेक्शन वाइज बांट रखा, उन्होंने रास्ता बहुत आसान कर रखा है। जिन्होंने पहले मेहनत कर रखी तो तुम क्यों करनी, क्यों चक्कर में पड़ना फालतू के। यूपीएससी के सिलेबस का डाइवर्सिफिकेशन कर रखा उन्होंने, बांट रखा पूरा का पूरा, इस यूनिट में तो इतना पढ़ना, ठीक। और यहाँ तो मुझे पता लग जाएगा पिछले लेसन करके कौन सी यूनिट से ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 चीज तो बहुत जरूरी होगी, पहले नंबर पर सिलेबस तुम्हारे सामने रखा होना चाहिए। सिलेबस कहां से डाउनलोड होगा मैंने तो पहले बता दिया, पढ़ने से पहले सिलेबस बताना डेली। अच्छा ये यूनिट यूपीएससी के सिलेबस में है जीएस थर्ड के अंदर, अच्छा ये देखना तुम, समझ आई बात है क्या करना। अच्छा उत्तराखंड पीसीएस में भी सेम सिलेबस, सेम पूरा का पूरा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस क्वेश्चन की प्रकृति अलग होगा, नेचर अलग होगा, क्वेश्चन वहां अलग पूछेगा, वहां फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड पीसीएस में, यूपीएससी में विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछेगा, उसको एनालिसिस करवाएगा पूरा का पूरा, पूछेगा आपका इसके बारे में क्या विचार है, पूछेगा या एक पॉलिसी बनाई गई इसके बारे में क्या क्या बताया गया पॉलिसी में, ये तो पीसीएस का क्वेश्चन होगा। इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या विचार है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। लेकिन तुम ना ज्यादा नहीं सोचना ना, जाना एक यूनिट को पकड़ लेनी पूरा। ये तो अर्थव्यवस्था की सब्जेक्ट पे चले गए, सब्जेक्ट के अंदर एक यूनिट पढ़े चले गए, सब्जेक्ट के अंदर एक यूनिट होगी, उस यूनिट का सवाल कैसा आया, उस यूनिट को तुम्हें तैयार करनी। बात समझ में आई, बहुत सारी यूनिटों को मिलाकर बनाकर एक पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा पूरा पूरा अर्थव्यवस्था। तो एक यूनिट वाइज चल रहा हूं। पहली यूनिट का नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें तभी क्योंकि सब बांट सकते हो सिलेबस में क्या क्या लिख रखा है, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें। एक तो हमारे पास एक तो प्लानिंग हो, योजना जिसे कहते हैं, योजना आयोग क्या था, उसके बाद कैसे नीति आयोग आया, यहाँ पे सवाल बनते हैं। तो उसमें कैसे पता लगेगा सवाल आया नहीं आया, यहाँ सुन लो ध्यान लगाकर। पहली यूनिट का नाम बताओ क्या है, देखो मीनिंग ऑफ प्लानिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग का क्या मतलब है, योजना का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास के नियोजन की आवश्यकता, उसके बाद नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलप आर्थिक विकास के में क्यों हो सकता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसकी क्यों नीड है, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ नहीं बात है ये सवाल। तो मुझे कैसे पता लगा था सवाल आया नहीं है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा देना पड़ा,
सर कौन सा देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा 2024 का पेपर जीएस थर्ड उठाकर, जीएस थर्ड में जाकर देखना पड़ेगा तुम इस यूनिट का सवाल आया नहीं आया, जो यहाँ शब्द लिखे हुए डेली पढ़ने। क्या क्या मैंने क्या बताया, ध्यान तो सुनो जो मैं बता रहा हूँ। डेली कंटिन्यू तुम्हारी जब भी तुम पढ़ने बैठो ना 7 के 7 दिन तुम्हारे अंकों के सामने से सबसे पहला काम पढ़ने से पहले सिलेबस देखना। अच्छा ये यूनिट मेरी तैयार हो चुकी, इसका मेरे पास नोट्स है नहीं है बना, शाम को जाकर टेस्ट लिखना उसका। मैं पहले बता दूंगा इस यूनिट का टेस्ट तैयार कर गाइयो। अच्छा फिर नु देखना सब क्वेश्चन कैसा है, पूछूंगा क्वेश्चन कौन सा आया था जी आज तक 2024 से लेकर 2013 तक जितने भी सवाल आए उस यूनिट से वो सारे एक तरफ निकाल कर रख लेने। मैं खुद भी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, उन्हें तैयार करके उन्हीं का टेस्ट होगा। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आई बात यार? और ये चीजें बदलती रहे, नई नई पॉलिसी आती रहे, नई नई पॉलिसी आती है। तो जब मैं तुम्हें अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा ना, पूरे एक साल भर का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं इकोनॉमिक्स का, तो वहां में साथ साथ डिस्कस करके चलूँ, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना उस इकोनॉमिक्स का डेटा 5-7 दिन तक 7 दिनों में पूरे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, पूरे एक साल में जितना अपडेट हुआ होगा। और तुम्हें मैंने बताया पिछले साल मैंने तुम्हें पढ़ाया था पूरा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर पूरा, ठीक। तो वहां में मेंस का सारा डेटा डिस्कस करता चलूँ, कौन कौन से पॉइंट तुम मेंस में लिख सकते हो, समझ बात, आराम से लिख सकते हो, बहुत बच्चा आसान तरीके से, बिल्कुल समझ में आई बात है। अभी कौन पहली यूनिट का क्या नाम है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुझे नोट्स कैसे तैयार करना नहीं है बना, कैसे पता लगा मुझे किसका नोट्स बनाना? पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, फिर उसके आंसर के सॉल्यूशन देख लिए, किताब में मिल जाएंगे दृष्टि पर, उसके सॉल्यूशन काम के नहीं लगे, पता लग रहा है उसमें करंट अफेयर का डेटा इंक्लूड हो रखा है, उसका डेटा निकाल दो, उसका उत्तर कैसे तैयार होगा। जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन इस यूनिट से आ रखे उन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार करने हैं, उत्तर तैयार तो इस यूनिट के तो होंगे। मैं सही बात है, उन्होंने सबसे बड़ा सोर्स वही है, उनके मॉडल आंसर तैयार करके उन्हें लिखना तुम, समझ नहीं बात है। तो तुम पता लग जाएगा इस यूनिट और डेली यूनिट तुम्हारे अंकों के सामने से जी मैं पूछूंगा ये मेंस में है, जी हाँ मेंस में है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेली मेंस की 7 दिन तक अंकों के सामने तो इकोनॉमिक्स हटनी चाहिए, बिल्कुल उसका सिलेबस डेली देखना, सबसे पहले उठे ये सिलेबस याद नहीं आते बच्चों को, पढ़ रहे सुबह से लेकर शाम तक इकोनॉमिक्स, सिलेबस के बियॉन्ड भाग जाएंगे, कहीं ये वाली वेबसाइट देख, कभी ये वाली वेबसाइट देख, ये वाला चैनल देख, ये वाला चैनल देख। मेन सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द यूपीएससी एग्जाम? क्या है सबसे मेन सोर्स? टॉपर कॉपी, और दूसरा क्या है? सिलेबस अंकों के सामने, टॉपर कॉपी और पीवाई की तीन चीज। पहले तो टॉपर कॉपी होगी, टॉपर कॉपी सबसे पहले होगा सिलेबस, सबसे पहले नंबर पर सिलेबस होगा, दूसरे नंबर पर होगी पीवाई क्यू, तीसरे नंबर पर होगी टॉपर कॉपी। टॉपर कॉपी को उठाकर देखो उसने उत्तर किस तरह लिखा है, कितना उत्तर लिखा है उसने, कितने पेज का उत्तर लिखा है उसने, उठाकर समझ नहीं बात है, कितने वर्ड लिखे उसने, क्योंकि वो भी तो इंसान ही होगा, सब छोड़ के आगे कितना छोड़ा था, कितना लिखा था। कई सारी टॉपरों की कॉपी देखो, हिंदी वालों की, इंग्लिश वालों की, सबकी देखो उठाकर क्या क्या किस लेवल पर जाकर लिख रहा हो। मेहनत करनी पड़ा, देखो यूनिट में घुसकर मेहनत करनी पड़ा, और जब इतनी मेहनत करोगे अब तो फिर सोचने पढ़ने के बाद टाइम बताने के बाद इस पर 7-8 दिन, क्या इतनी मेहनत किसी ने करी होगी? अपने आप खुद अंदर लगाई हो सच में इसमें इतनी मेहनत किसी ने नहीं करी होगी, इसका मतलब तुम सब सागर निकल चुकी हो या निकल चुके हो। याद रहेगी बात, या ऐसा करोगे। और इतने सिलेक्टिव तरीके तो उसका एग्जाम के सेंटर में जाकर मेहनत करना, बिल्कुल ये ऐसा हो मेहनत, समझिए। तो उसके बाद जब तुम यूनिट को तैयार कर लोगे, तुम तैयार करने के बाद इसका तुम्हारे पास प्रॉपर मात्रा में नोट्स होगा, 2-3 पन्नों होगा, और 2-3 पन्नों में तुम्हारे पास सब कुछ याद होगा। आज के बाद कल कुछ पता सवाल उठा दिया, आर्थिक विकास पर सवाल उठा दिया, सवाल उठाकर पूछ लिया, सारा डाटा ये डाल गया, तुम्हारे पास 2-3 पन्नों में आया सारा डेटा, अच्छा अपडेट करके रखे करो, उसके अंदर ये लिख दिया, उसके अंदर वो लिख दिया। मेहनत करनी पड़ा, बकवास नहीं करनी पड़ती। पढ़ने वाले बच्चों को तो टाइम ही नहीं है, ना तो इधर का सोचता ना इधर का सोचता, उसे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं है किसी बार सोचने को, क्योंकि वो सारा टाइम यहाँ लगा रहा। एग्जाम सेंट्रिक होना पड़ा बच्चों को, एग्जाममय होना पड़ा। लोग क्या हो जा, राममय हो जा, नहीं भक्ति करते करते करते, तो तुम एग्जाममय होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? अंदर घुसना पड़ेगा इसके, पूरा दिन इसमें भाग चाहे। लेकिन अच्छी बात तो यहाँ गया तो इसमें ना, कहीं और तो नहीं गया ना। बाबू सोना पुदीना धनिया साइड में, इग्नोर साइड में लगाओ। तैयार करनी 7 दिन का टारगेट है, 7 दिन में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी, जो टारगेट है हमारा, पक्की भी करनी, और मेंस का नोट्स होना चाहिए हाथ में। अब मुझे यहाँ चेक करवाना, ये बनाया देखो मैंने, अब बताओ इसमें क्या 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 लिखना है। मैं पूछूंगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे इसका, कि मैं इसका उत्तर यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करती हूँ, इसका आंसर इतना इंट्रोडक्शन लिख दिया, इतना बॉडी पार्ट लिख दिया, इतना कंक्लूजन लिख दिया। अब बताओ मुझे इस डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनका पिक्टोरियल, इन चार्ट्स का, इनका डायग्राम का यूज करना चाहिए नहीं चाहिए। मैंने टॉपिक कॉपी देखी थी, उसने उत्तर ऐसे यूज कर रखे थे। ये हो तरीका पढ़ने का। अगर ये यूनिट कंप्लीट करनी है ना, तो यूनिट कंप्लीट करने के लिए आप इसकी 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों के पिछले सारे पीवाई को उठा के तरफ रख लिया इसके, इसी यूनिट के, ठीक है। टॉपर कॉपी देखनी स्टार्ट कर दी, इसी यूनिट के उत्तर कैसे लिख रखे बच्चों ने ये देखने स्टार्ट कर दी। देखो लो कितनी गहरी बात बोल रहा हूँ, बात समझ में आई बात। फिर तुम्हें देखना है इसमें यार, इसके अंदर ना करंट अफेयर ज्यादा इस्तेमाल हो, कोई बात नहीं, करंट अफेयर भाई जी पढ़ा के ना, तो जितने स्टैटिक्स पोर्शन है, जितना परंपरागत सिलेबस है, वो तो कंप्लीट कर दूं पहले मैं, उसका तो नोट्स तैयार कर लूं। कुछ भी क्वेश्चन आ जा, कम से कम इतना तो मेरे पास हो, मैं इस पे लिख सकूं। समझ बात है? कुछ भी, कम से कम कितने पेज होने चाहिए? 3 पेज।
एक यूनिट पर कम से कम कितने पेज होने चाहिए? 3 पेज का डेटा होना चाहिए तुम्हारे पास। कोई सा भी उत्तर आराम से लिख दोगे तुम, बल्कि 2 पेज, एक यूनिट पर मैं 2 पेज कहता हूँ, 2 पेज कंप्लीट कर करो, एक पेज इधर का, एक पेज होगा, पेज इधर का 2 पेज हो गए, तैयार कर रखो पहले, उसको भर कर रखो पूरा का पूरा, रट्टा मारो जाओ उसका बैठ कर। पूछो तुमसे क्या है आज के यूनिट के अंदर क्या क्या लिख रखा है, देखो क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या इसके अंदर। एक तो योजना आएगी, योजना में क्या क्या आएगा बताओ, योजना में आगा क्या क्या हमारे पास, योजना प्लानिंग आगा, नहीं आगा, उसमें मीनिंग ऑफ प्लानिंग आ जाएगा। योजना का अर्थ जिसे कहते हैं नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीडीएफ में सब दे रखा नहीं दे रखा है, ये आर्थिक विकास में नियोजन की आवश्यकता। ठीक, उसके बाद हमारे पास दे रखा है, उसके बाद इंडस्ट्री वाला होगा, स्ट्रक्चर प्लानिंग होगा हमारे पास, ये संरचनात्मक योजना जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, योजना के उद्देश्य क्या हो, भारतीय योजना का इतिहास क्या रहेगा, उसकी इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री क्या होगी। तो इसमें तो मुझे पता लगा कौन कौन भारत में नियोजन की क्या क्या समस्या, ठीक है, क्या क्या प्लानिंग के अंदर कमी आ रही है उसके अंदर। उसके बाद नीति आयोग होगा, प्लानिंग कमीशन होगा, सब लिखा हुआ नहीं पूरा का पूरा, ये एक यूनिट है पूरी ऊपर जो लिखी हुई आर्थिक विकास। इसमें देखो कितनी सारी चीजें, योजना होगा, संसाधनों को जुटाना होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लिखा हुआ नहीं, संसाधनों को जुटाना, उनका मोबिलाइजेशन करना। उसके बाद विकास एवं प्रगति, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, सही बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पूरी यूनिट पढ़ा रखी है मैंने। उसके बाद आगे चलो, आगे बताओ क्या लिखा हुआ, बेरोजगार में वृद्धि, गरीब समर्थक विकास, संतुलित एवं असंतुलित विकास होगा हमारे पास, ये अरे नहीं पूरी ऊपरी यूनिट या। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ मैंने पढ़ा रखा, जॉबलेस ग्रोथ कई बार सवाल पूछूंगा यूपीएससी मेंस में जॉबलेस ग्रोथ पर, ठीक। उसके बाद अब और बताओ, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ लिखा हुआ है, अनबैलेंस ग्रोथ। उसके बाद सवाल रोजगार पर, हर बार सवाल पूछा उसने रोजगार पर, 2 सवाल ना, जितनी भी यूनिट इसमें लिखी हुई 2 सवाल यहाँ आने आने तय, हर साल 2 सवाल, और दोनों सवाल आएंगे 15-15 नंबर में, एक सवाल 15 नंबर, फिर अगला 15 नंबर का सवाल, 15-15 कितने होंगे, 30 नंबर का यहाँ नहीं आना, एक यूनिट में 30 नंबर का आना। अब तुम तैयार कैसे करनी समझ लो, तैयार कैसे करनी, ज्यादा सुनो तैयार कैसे करनी। पहले नंबर पर बताओ क्या लिखा हुआ, पहले नंबर पर योजना, पहले देखो योजना का अर्थ क्या हो, ठीक। उसके बाद आर्थिक विकास नियोजन की आवश्यकता क्या है, फिर देखना हमारे पास अनिवार्य बनाम सांकेतिक बनाम संरचनात्मक योजना, जिसमें लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ ना पूरा का पूरा, योजना के उद्देश्य क्या है, भारतीय योजना का इतिहास। तो मैं आसान भाषा में बताता हूँ तुम्हें योजनाओं के बारे में। एक तो तुम्हें पढ़ना प्लानिंग कमीशन पढ़ना, योजना आयोग, और दूसरा पढ़ना तुम्हें नीति आयोग, सही बात है, और उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है नीति आयोग के द्वारा वर्तमान समय में, ठीक। और इससे भी बड़ी चीज पता क्या होगी, इससे बड़ी चीज होगी यूपीएससी का सवाल देखना, इसे भी ना पढ़ो उससे पहले सवाल देख का हो। और सवाल पता कहाँ जा रहा है, मैं बता रहा सवाल रोजगार का, हर साल सवाल, तो रोजगार के बारे में बैठ कर पढ़ना, तुम रोजगार के बारे में तुम इंट्रोडक्शन पढ़ना नहीं, लिखना 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 कैसा, रोजगार का कोई सा भी सवाल आ जा, ये इंट्रोडक्शन 4 लाइन का, हर जगह फिट बैठेगा, कोई रिपोर्ट होगी, कोई आर्टिकल होगा, भारतीय संविधान तक अपनी बात स्टार्ट कर दी लिखते वक्त, समझने की बात है, रिपोर्ट होगी, कोई डेटा होगा तुम्हारे पास, कोई चार्ट होगा, कोई थॉट्स होगा किसी का, उससे रिलेटेड अपने उत्तर को कैसे अच्छा बनाएगा, ताकि पढ़ने वाला मुझे ही नंबर देगा और किसी को नंबर न दे, ये सोचना तुम लिखने का, समझ में आई बात क्या। इस पूरी यूनिट को तुम तैयार करना, तैयार कैसे करना, सबसे पहले पीवाईक्यू से देखना, इसे दुनिया पढ़ने बैठ के ना, सबसे पहले पिछले साल के 10 सालों के पीवाईक्यू इस क्वेश्चन पेपर निकाली, इस पूरी यूनिट तक, उसमें तुम्हें बताएगा, देखो यार रोजगार तो बार बार सवाल आ रहा है, आर्थिक समृद्धि रोजगार, इससे बार बार सवाल आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होगा पूरा पूरा, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तुझसे पढ़ो जाएगा, पहले सुवरीता दो ना, पता लग गया मैं क्या कहा, इस यूनिट को कैसे तैयार करना, दोबारा बता मैंने क्या बता अभी मैंने क्या कहा, मुझे इस यूनिट को तैयार करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली यूनिट को, और इसके अंदर बहुत बड़ा सेक्शन है, एक तो योजना होगी, एक हमारे पास होगी संसाधनों को जुटाना होगा, मोबिलाइजेशन और रिसोर्स होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। उसके बाद बताओ उसमें और क्या क्या है, इंप्लीमेंट होगा रोजगार वाला, विकास एवं प्रगति, हाँ ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरी यूनिट है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम करेंगे क्या, इसे कंप्लीट करने के लिए हम देखें क्या तैयार करेंगे, एक यूनिट पहले हम योजना आयोग के बारे में कुछ ना कुछ एक आधा पेज लिख लेंगे, योजना के बारे में कुछ भी आएगा इसे बना कर लिख देंगे, देखेंगे इसमें क्वेश्चन आएगा योजना तक, जिसमें लिख रखा है ना प्लानिंग लिख रखा है, इससे सवाल आएगा, देखिए क्या आज तक 2013 से लेकर प्लानिंग से लेकर अब तक एक ही सवाल आया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो हटाओ आगे जाएंगे हम इस पर। उसके बाद देखेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हाँ बेटे तो सवाल आया, संसाधनों का जुटाना, संसाधनों के बारे में जरूर सवाल आया, बचत निवेश पर सवाल आ रखा है, या बचत निवेश पर सवाल आ रखा है ना, बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर इस पर सवाल आ रखा है यार, बैंकिंग से एक आधा सवाल कभी कभी चुनौतियां उठाए सवाल पूछ लिए, चलो यार हाँ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डेटा निकाल लेते हैं, थोड़ा एक पेज का इसका डेटा निकाल लिया अच्छा डेटा टॉप का, फिर देखना भाई जी ने पढ़ा रखा है यार, तो भाई जी ने पढ़ा रखा है कॉपी में है, वहां से जाकर एक पेज लेकर उसके अंदर तो शॉर्ट नोट्स निकाल लेना हो, चेक करूंगा कल को, समझ कल को जब शाम के टाइम रात को टेस्ट दोगे बैठकर, इस पूरी यूनिट को चेक होगा तुम्हारा, इसका नोट्स दिखा पहले प्लानिंग का क्या नोट्स तेरे पास, समझ गए, 1 1.5 2 पेज का, एक पेज का इधर का एक पेज का इधर का,
सही बात है। फिर दूसरे नंबर पर तुम चले गए इसके पास, जो हमारे पास है ये संसाधनों को जुटाना। बिंदु का इसका नोट्स कैसे बनाना, नोट सबसे पहले पीवाईसी क्वेश्चन पेपर पे देखना, अगर उसका सवाल आया तो उसका नोट्स बनाना, नहीं आया तो छोड़ देना वहां से, उसका थोड़ा सा डेटा लिख कर हटाओ, इससे सवाल ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों लिखूं उस पर, मेहनत पता लगेगा। पूरा दिन जाकर कोई जरूरत नहीं, पूरी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जाने दो पूरा दिन इसमें जाने दो, समझ गए, काम तो करे लिखने पर। फिर सोचना अगर भाई जी ने सवाल दे दिया तो मैं कहां से इसका आंसर लिखने वाली होंगी, कैसे लिखूंगी इसका उत्तर, ये कैसे लिखूंगा इसका उत्तर, समझ बात है, क्योंकि शाम को डेली टेस्ट भी होना जाएगा, ठीक, तो चेक होगा पहले नोट्स। अब देखते हैं कि अपनी बुद्धि ना तुम पढ़ाई में खपा रहे। उसके बाद क्या करना, तुम चले गए इस वाले सेक्शन पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पर, फिर देखना ये भाई जी ने पढ़ा रखा क्या, या मेरे पास इसका नोट्स है क्या, इसका नोट्स है क्या मेरे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। हाँ यार, ये तो जो बैंकिंग की क्लास रही थी सबसे लास्ट में 2 क्लास रही थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कुछ डेटा वहां से निकाल लिया। तुम्हारे पास नोट्स है, उसको कैसे सोर्ट करना वो तरीका, ताकि 2-3 पन्ने 5-7 पन्नों में पूरी इकोनॉमिक्स हो जाए, और फिर उसी का रिवीजन मारकर मेंस लिखने जा रहे हो तुम यूपीएससी का, लिख के रख लियो, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बता रहा हूँ, वीडियो निकाल लियो यार, समझ गए, ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ तुम। मेंस लिखोगे इस बार जाकर, गारंटी 100%, 101%। और तुम बता जो बात बोल ली ना मैंने पहले वीडियो में, सत्य हुई, तुम सारे मेंस लिखोगे इस बार, ठीक, आज तक जो भी बोल रहा है ना 4 साल पहले भी बोल रहे वो सत्य हुआ, ठीक, एक नहीं बस सब मेंस लिखोगे बैठ के, याद रखना बात, एक भी बस याद रही बात है। अब सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, टेस्ट में 200 लगवा दूंगा, 200 मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, जानते हो क्या, यूपीएससी का पेपर पहले ही 200 बार दे दिया, सही बात है, वाट लगा दूं बच्चे। मैंने कहा एक इंसान ना एग्जाम के लिए कितना गिर सके ना, वो बताओ वो कि हम इसे एग्जाम के लिए इतना गिर सके। ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, ये परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं, खुद की हमारी परीक्षा है। मैंने कहा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने वाला है ना, उसे दूसरा एग्जाम में मन ही नहीं करता, जाने का ही नहीं, वो संतुष्टि नहीं रह पाने का, उन्हें जो ले भी ली ना वो बस बाहर तक दिखावटी बन, एक मुखोटा ओढ़ को घूमो जा, बस वो खुशी नहीं रह पाता। कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाली अभिलाष शर्मा की वेब सीरीज नहीं देखी, लास्ट में जाकर काम करना स्टार्ट कर दो, खुश रहता हो, खुशी नहीं रह पाता, आंतरिक खुशी नहीं आती, गर्लफ्रेंड के साथ रहता तब भी खुशी नहीं है, उसे भी छोड़ दिया, समझ में आया बात है। तो खुश रहने का क्या तरीका, जो सोच लिया ना उसे पालो बस, समझ बात है। और कैसे पाओगे, मेहनत, याद रही बात है कैसे करना, ठीक है, आज इस पे मेहनत करनी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर देखा सवाल, कैसे सवाल आए, क्या पूछा सुनो रोजगार के बारे में, क्या डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए। रोजगार पढ़ने से पहले देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, पिछले 10 सालों पर रोजगार से क्या सवाल पूछा, सुनो क्वेश्चन निकाल के तरफ भरने, ये सवाल पूछे ग्रुप में भेज देने, ये सवाल पूछा यहाँ से, ग्रुप में उठाया सवाल भेजा रोजगार तक, ये सवाल पूछा, इसका उत्तर बताओ जी कहां से लिखूं, सही बात, आपस में डिस्कस करने लग रहे क्वेश्चन, इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, आंसर कैसे लिखा जाएगा, या हो मेहनत। अब डिस्कस ही चल रहा है पूरा का पूरा, तुम्हें पता उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, ये यार इनके इन कंक्लूजन में काम आ रहा है इनके, ये इसका चल रहा है, ए बता तुझे फलाने की लड़की के साथ ये हुआ, ये पता तू, अरे कहां बुद्धि खबा रहे, यहाँ खपाओ ना इसमें, यहाँ खपाओ बुद्धि से, तुम्हारी खुद की ना, सुन लो, तुम्हारी खुद की इतनी टेंशन तुम दूसरों के बारे में कभी सोचने का मौका नहीं मिलने का। लेकिन गांव के लोग हो, गजब के पीस हो ना, उन्हों पर अपने ज्यादा दूसरों का ख्याल है, वो यो कर रहा, ये वो कर रही, अरे यार अपने पर ध्यान लगा लो, तुम देख लो तुम क्या कर रहे हो, याद रही बात, या पता लगा कैसे करना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ मैंने क्या बताया, चल मुझे बता, मुझे एक यूनिट तैयार करनी है वाली, अब जा ध्यान से सुनते रहा, योजना वाली, अब मैं इसे कैसे यूनिट को तैयार करूंगा मैं, चल बता। सबसे पहला काम कहां तक के क्वेश्चन, 2013 से लेकर 2024 तक निकालने की नहीं बिल्कुल भी, क्या तो दिया ना बिल्कुल भी, अगर नहीं निकाला तो ये निकाल दूंगा, याद रखे बात है। चल बता क्वेश्चन निकाल लिया इसके योजना वाली यूनिट, अब बता क्या करूँ उसके बाद, हाँ टेस्ट कहाँ होगा, शाम को जाए, हाँ पता लग चुका, देखा मैंने, अगर ये पढ़ा रखा ना तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा रखा तो यूट्यूब पर जाकर पढ़ेंगे सब, सही यूट्यूब पर जाकर पढ़ेंगे, यूट्यूब पर डाल लेंगे योजना क्या हो, योजना का अर्थ क्या हो, जो पर लिखा हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग, सही बात है, उसको यूट्यूब पर डाल लेंगे जो लिखा हुआ पूरा उसके अंदर, ठीक है, एक हेडिंग को सर्च करके पूरा का पूरा, क्योंकि वहां क्वेश्चन आ रखा, क्वेश्चन मेरा खाली नहीं जाना चाहिए, समझ गए। 7 दिन कहाने में ना, अरे तुम 8 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन कंप्लीट करके नोट तुम्हारे पास, देखो भैया मेरा नोट देखो मेरे पास 2 पन्नों का नोट था, 2 पन्नों में मैंने पूरा समेट दिया, पूरी दिया, कॉन्फिडेंस तो भर जाओगे, वाओ तुमने जीएस थर्ड को उधेड़ दिया, 7 दिन के अंदर उधेड़ दिया तुमने, ऐसे तो तैयार करना, किसी की जरूरत ही नहीं है,
किसी टीचर की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा तुम्हारे पास। तैयारी करने वाले छात्र के पास सबसे पहले ये तैयार होना चाहिए। ये दूसरा सेक्शन है, जीएस मेंस है, ये मेंस मौजूद है। 250 नंबर का आयो, 250 नंबर कैसे मिलेंगे? इस सेक्शन को देख लो, बच्चे छोड़ छोड़ भाग गए सर, छोड़ छोड़ गए, क्योंकि तरीका ही नहीं पता कैसे कवर करना। टीचर ने जो इकोनॉमिक्स की वीडियो पढ़ा दी, नोट्स बना दिए, उसे पढ़ा जाएगा बैठ, कुछ आता ही नहीं इसमें। सिलेक्टिव कैसे होना पड़े, कलाकारी हो, ऐसे सिलेक्टिव होना पड़े। एग्जाम के केंद्र पर, सेंटर पर जाकर मेहनत करना, क्या स्ट्रेटजी है, कोई गलती नहीं निकाल सकता, समझ गए। फिर टॉपर की कॉपी देखना, यार इस लड़की की इकोनॉमिक्स में बढ़िया नंबर आए, जब इस लड़की के इकोनॉमिक्स में बढ़िया नंबर आए, इसने कौन से पिक्टोरियल, कौन से ग्राफ, कौन से चार्ट का इस्तेमाल करा अपने उत्तर लिखते वक्त, कॉपी कर लो वहां तक कि अब मुझे अपने उत्तर को समझाना होगा, इन चार्ट का, इन डायग्राम का मुझे यूज करना होगा, ताकि मेरा उत्तर सबसे अच्छा दिखाई दे, आंसर मेरा। समझ में आई बात? या तो ताकि मैं यहाँ कॉपी चेक करके देखूं, वाओ तुम तो यार बड़ा गजब उत्तर लिख रही हो, गजब, ऐसा करोगे, समझ गए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे करनी है मेहनत, और क्या यूं ही बन जाओगे भाई। IAS का एग्जाम है वो, सही बात है, ठीक। 4 साल इसमें खपा दिए थे, कितने? 4 साल सोचता रहा, सुबह शाम लिखता रहा, देखता रहा, ये तो पढ़ा रहा हूं। चले सुनो, दूसरे नंबर पे चले जाओ। दूसरे नंबर की यूनिट बताओ कौन सी? दूसरे नंबर की यूनिट का क्या नाम है? इनक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। ये तो समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे। समावेशी विकास का सवाल हर साल आना, फिक्स, तय कर लो। अभी ने कितना अच्छा समझा रखा तुम, सबका साथ, सबका विकास, समावेशी विकास। इनक्लूसिव डेवलपमेंट या इनक्लूसिव ग्रोथ भी बोल सके। तो क्या हो इनक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट हो, क्या हो समावेशी विकास, क्या हो, इसके बारे में डेटा निकाल लेना, कहां तक इसकी अवधारणा आई। मान लो इसमें कोई सवाल आएगा, मुझे चलो तैयार करना है, तुमसे पूछूंगा भैया समावेशी विकास क्या है, समावेशी विकास के तत्व, समावेशी विकास की आवश्यकता, समावेशी विकास के संकेत, समावेशी विकास प्राप्त करने की चुनौतियां, 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास लिखा हुआ इंग्लिश में। व्हाट इज द इनक्लूसिव ग्रोथ, एलिमेंट ऑफ द इनक्लूसिव ग्रोथ, नीड्स ऑफ द इनक्लूसिव ग्रोथ, पे लिखा हुआ है इंडिकेटर ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ, पे लिखा 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये लिखा हुआ पूरा का पूरा। अरे जो ये लिखा हुआ पूरा का पूरा, इस पूरी यूनिट को कैसे तैयार करा जाएगा, यूं नहीं सोचना ना, तुम्हें ज्यादा पढ़ना ही नहीं, नॉलेज लेनी ही नहीं, पता क्या सोच लेना, ये एक यूनिट है पूरी की पूरी, अब मुझे इसका उत्तर लिखने जाना। उत्तर ऐसा डायग्राम, कॉपी, चार्ट, सबसे अच्छा उत्तर में से कैसे लिखो, हार्ड डायग्राम कॉपी कर लिए, ताकि कॉपी चेक करने वाला सोचा ऐसा तो किसी ने करा ही नहीं। एक ही यूनिट पे पूरा का पूरा एक पेज ऐसा तैयार कर लिया, चार्ट कॉपी कर लिया, कहीं तो टॉपर की कॉपी देख कर, तो बड़ा टॉप का लिख रखा है ना, डेटा, कुछ डेटा इस्तेमाल कर लिया पूरा का पूरा, कुछ थॉट्स इस्तेमाल कर लिए, इंट्रोडक्शन पहले तैयार, बॉडी पार्ट पहले तैयार, जो लास्ट का निष्कर्ष पहले तैयार, कंक्लूजन पहले तैयार कर लिया एक पेज का। हटाओ, आज के बाद सवाल आ गया ना, उधेड़ दोगे इसका समावेशी विकास का, झंझट खत्म, लो यूनिट तैयार पूरी की पूरी, क्यों चक्कर में पड़ना फालतू का। बात समझ में नहीं, बात है 1.5-2 घंटा लगा तुम जाने दो, उसके बाद लेकिन वो तो ना पिनअप कर ब्लैक पेन ब्लू पेन अच्छी तरह नोट्स बनाकर पिनअप कर रख देना पूरा का पूरा, शाम को डेली टेस्ट दे देना। अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप, समझ गए? अब बताओ क्या पूछ रहे थे, बात समझ गए? अब मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने क्या बता, चल मैंने बता कैसे बनाना इसका नोट्स, जल्दी बता कैसे करना। और ये भी देखना मैंने पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा तो पढ़ो, गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ो समावेशी विकास क्या है, व्हाट इज द इनक्लूसिव डेवलपमेंट, इनक्लूसिव ग्रोथ। और बताओ, बता कैसे बनाना, कैसे बनाना, मुझे इस यूनिट को तैयार करना। हमारे पास समावेशी विकास, इससे उत्पन्न मुद्दे, इनक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। क्वेश्चन कब कहां देखेंगे जाकर, नोटबुक बुक होगी तुम्हारे पास, उसके अंदर जाकर देखेंगे 2024 पहले यूपीएससी का 2024 वाला पेपर देखेंगे और देखेंगे वहां समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास, इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव ग्रोथ। हाँ मिल गया 15वें नंबर पर, वाओ, उठाया अंत, उठाया ग्रुप में भेज दिया और अपना कॉपी स्क्रीनशॉट ले लिया उसी क्वेश्चन का। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, अब अपने दिमाग में सोचना इसका उत्तर लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, समझ गया बात है, इसका उत्तर मुझे कैसे तैयार करना होगा। फिर एक क्वेश्चन तो मिलेगा, 2023 का पेपर उठाया, इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव ग्रोथ। पता कितनी मेहनत कर रहे, यह ओरिजिनल मेहनत, एग्जाम सेंट्रिक मेहनत है, एग्जाम केंद्रित मेहनत है, समझ में आई बात है। उसको पूरा का पूरा डेटा लिख लिया, लिखने के बाद क्या कर रहा, अलग से डेटा निकाल लिया पूरा का पूरा। अच्छा आज के बाद कोई भी सवाल, एक पेज से ज्यादा का नोट था ना इनक्लूसिव ग्रोथ का, या भी दिमाग में सेट कर रखना, एक पेज इधर का, पता लगा 6 पन्ने लिख कर डाल रखे। सोच लियो, जब भी तुम ज्यादा डेटा लिखना स्टार्ट कर दो ना, याद हो जाएगा, लिख लगे, याद रहेगा तब तक। अपने आप सवाल, उल्टे सवाल ज्यादा हो रहा है, यानी कुछ गलती कर रही, एक पेज से ज्यादा का जा रहा है ना, इसका मतलब कुछ गलती कर रही, उल्टे सवाल पूछने स्टार्ट कर दिया अपने आप।
समझ नहीं बात है। अब पन्ने तो भर दिए और याद हो नहीं रहे फिर भी, इसका मतलब वो भी तो फिर बेकार है ना। समझेंगे ना बात, क्या करना। ठीक, अब बता क्या बताया मैंने भी करेगी भी, जरा बता। हाँ 24 का पेपर उठाया, टाइप करा जाएगा यूपीएससी मेंस, यूपीएससी सीएससी मेंस 2024 जीएस थर्ड। वहां तो पेपर डाउनलोड कर लिया, पेपर में 20 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 20 में एक क्वेश्चन दिखाई देगा, शुरू के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन दिखाई देंगे 10-10 नंबर के, फिर उसके बाद दिखाई देंगे 11 से लेकर लास्ट तक 20 तक के जो क्वेश्चन दिखाई देंगे 15 नंबर के। तो देखना उनमें से कौन सा चैप्टर जो आया इनक्लूसिव ग्रोथ कहां रखा हुआ, लिखा हुआ, ध्यान दो। पूरा क्वेश्चन पढ़ते गए पूरा क्वेश्चन पढ़ते गए। अच्छा यहाँ समावेशी विकास, ये समावेशी विकास, ओके करा, डन करा, पेपर डाउनलोड कर लिया, स्क्रीनशॉट लेके एक तरफ रख लिया। 2023 के पेपर में गए, देखा 23 पेपर, शुरू के 10 क्वेश्चन देखे, लास्ट के फिर 20 तक का क्वेश्चन देखे, अच्छा क्वेश्चन आया। सारे क्वेश्चन जो 2014 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए, इकट्ठे कर लिए, अब उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जाओ। अब ये सोचना तुम अपना नोट तुम्हें ऐसा तैयार करना ताकि तुम सभी क्वेश्चन का उत्तर लिख सको, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कैसे लिख सको तुम, वो हो मेन सोर्स। अब जो पेपर बनाने वाली कमेटी होगी उसका नेचर परख लोगे तुम कि पीछे कैसा सवाल पूछ रहा था, आजकल कैसे सवाल पूछ रहा है, उनका उत्तर कैसे लिखोगे तुम। अब कुछ भी आएगा वही जाकर छाप दियो। समझ में आई बात यार कि कैसा मैंने कहा तुम अपनी बात से किसी को प्रभावित करना, तो शुरू में क्या अपनी बात कहां से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, ताकि वो तुम्हारा उत्तर पढ़ना स्टार्ट करो ना, बहता चला जाए उसमें। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ऐसे डायग्राम का इस्तेमाल करना। फिर देखना टॉपर की कॉपी, जब टॉपर ने उत्तर लिखा होगा इसका, तो उसने कैसे लिखा होगा इसका उत्तर, ऐसे लिखा होगा। तुम लगा है तो करंट अफेयर भी पूछ रहा है, अच्छा करंट अफेयर में इसका डेटा ये इस्तेमाल करते करते हैं तो मैंने तो 7-8 दिन की, इसका सत्यानाश हो जाएगा फिर। चले नेक्स्ट, अब मैं और अगली बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। और समावेशी विकास पर हर साल सवाल है, इनक्लूसिव ग्रोथ पर हर साल सवाल है क्वेश्चन, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां, कौन कौन सा, किस पर कितने प्रकार का समावेशी विकास हो, इनक्लूसिव ग्रोथ कितने प्रकार की हो, कितने टाइप की हो, सब हर साल सवाल है इस पर, फिक्स है इस पर, घुमा घुमा के सवाल पूछ रहा है इस पर। अब तुम्हारा फेवरेट सेक्शन आ गया इकोनॉमिक्स के अंदर, सरकारी बजट। और जब बजट की बात आ जाए तो फिर इसके कॉपी के अलावा कहीं जाना ही नहीं, कॉपी में सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ा रखा है। क्या पूछ रहा है इसमें, क्या पूछा है इसमें, गवर्नमेंट का बजट, नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग, मैंने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा रखा है, मैंने बता रखा है वहां बजट की आवश्यकता क्यों है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये देखो जो मैंने कॉपी में पढ़ा रखा है ना, ये बजट वाले सारे सवाल देखे, सारे सवाल देखे बजट वाले। पहले देख रहा है यूनिट में क्या क्या लिख रखा है, अच्छा यूनिट में लिख रखा है कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट जो बजट हो उसके कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से घटक हो, समझ आएगी बात है, कौन कौन से तत्व हो उसके, एलिमेंट हो। ये तो पूछ रहा है हिंदी में लिखा सरकारी बजट के घटक कौन कौन से, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व खाता, सारी नहीं पढ़ा रखी मैंने, रेवेन्यू अकाउंट क्या हो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो, पूरा तमीज से होश को पढ़ा रखा है, कॉपी के अलावा कहीं नहीं जाने। तुम पता लगा ये तो यूनिट पूरी कॉपी के अंदर, कॉपी को आराम से रिवीजन कर लेना, और उसके अंदर तुमने देखना लिखने का क्या निकाल लेंगे, इंट्रोडक्शन। कॉपी के अंदर भी बुद्धि इस्तेमाल करनी है अपनी, अंधाधुंध नहीं फॉलो करना उसके अंदर। पढ़ तो लिया पूरा, पढ़ के बैठ के यूं नहीं है ना, 2 पेज थे आराम से इसके अंदर तो निकाल लो, क्योंकि मेंस तैयार करने जा रहे पूरा। आज के बाद फिर कभी मेंस नहीं पढ़ना, समझ गए, उसका नोट्स पढ़ना हो बार बार, उसमें जो करंट अफेयर का डेटा हो सब अपडेट कर लेना। जब तक यूं नहीं होता ना तब तक मत मान लो कि तैयारी होगी, क्योंकि हाँ तुम खुद ही कर रहे हैं। जब तक तुम खुद अपनी मेहनत नहीं करना सीखेंगे ना, तब तक लोग तुम्हें बेवकूफ बना जाओगे। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ लो, खुद की पेन उठाओ, खुद की कलम उठाओ, डेटा नेट इंटरनेट सब सारा संसाधन तुम्हारे पास मौजूद हो, उसका इस्तेमाल करना सीखो। तरीका रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया, पता लगा कैसे करना, दोबारा फिर समझ लो अच्छे तरीके से। राजकोषीय नीति मैंने पढ़ा रखी, घाटे मैंने पढ़ा रखा है, एफआरबीएम एक्ट मैंने पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, बुरा का बुरा हो। बजट कितने प्रकार के हो सुनिए, टॉप का 2017 के बजट में परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुए इसे देखो जाकर कौन कौन से बदलाव हुए, जो नहीं है इसके अंदर तुम्हें, और सवाल कहां से आ रखा है। फिजिकल पॉलिसी, उसके बाद एफआरबीएम एक्ट, सब पढ़ा रखे नहीं पढ़ा रखे मैंने, ऐसा तैयार करना। अब दोबारा फिर समझो, मैं अगली यूनिट बता देंगे, कौन सी यूनिट बताएं, तू बता कौन सी यूनिट बताई मैंने। सरकारी बजट कैसे तैयार करना, बता सरकारी बजट के बारे में। सबसे पहले क्या करना, मतलब मैंने आपको कहा कि सरकारी बजट के बारे में तैयार करना, नोट तैयार करना, कैसे करोगे बताओ। हाँ, सबसे पहला काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल कर सामने कर रख देना, समझ गए, और उनके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर उनका एक पीडीएफ तैयार कर लेना। अलग ही सरकारी बजट पर जो इतने सवाल है उनका एक अलग से तैयार करना, ऐसा कहीं नहीं होगा, कहीं भी किसी किताब बनी है, समझ बात है, उनका एक तरफ रख लिया तैयार, फिर उसी का नोट्स तैयार करना, इधर नोट्स इधर क्वेश्चन, इधर नोट्स इधर क्वेश्चन। जो तुम्हारे पास 1 पेज का नोट्स हो, उस 1 पेज के नोट्स से तुम सारे उत्तर लिख सको। 1 पेज का जो नोट्स हो ना तुम्हारे पास ही हो, 1 या 2 पेज का नोट्स हो तुम्हारे, इससे सारे उत्तर लिख सको सरकारी बजट के, तुम ऐसा नोट तैयार करना।
ऐसे डायग्राम, ऐसे चार्ट, ऐसे पिक्टोरियल, सब ऐसे ऐसे डायग्राम करके जो इकोनॉमिक्स में हो ना बजट सर्वे में, ऐसे ऐसे करके वहां डायग्राम रहता है, सारी कॉपी मार लो उनका टोटल। जो कॉपी चेक करने जाओ तुम्हारे तो इकोनॉमिक्स का कितना ज्ञान है सर, उन्होंने पता है कि पेज बना रखा है ना। कॉपी चेक करने वाला ही सोचेगा ना बेसिकली, तो सोचोगा कितना खतरनाक है भाई बच्चा भाई, हाँ कहाँ से इन्होंने डेटा निकाल रखा है, उन्हें पता है इन्हें यूनिट का निकाल रखा है बस ये। अरे उन्हें पता है 10-12 क्वेश्चन एक 1.5 पेज लिख देगा पूरा पूरा। थॉट्स लिख लो कोई इकोनॉमिक्स में किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का थॉट्स था टॉप का, इसी यूनिट से रिलेटेड है कोई, उसका थॉट्स निकाल कर लिख लो, कॉपी चेक करो उसकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, नोबेल पुरस्कार के लायक तो यही है ऐसा कॉपी चेक करने वाला। लैंड रिफॉर्म तो हर साल सवाल आया, भूमि सुधार तो हर साल सवाल है, इसका नोट देखना चेक करके, इसमें देखो भूमि सुधार तो कैसे कैसे सवाल आया, भूमि सुधार क्या हो, इसे यूट्यूब पर डालकर पढ़ना, भूमि सुधार क्या हो, जितने से पूछा, भूमि सुधार का औचित्य क्या है, भूमि सुधार के घटक कौन कौन से हो, भूमि सुधार प्रभाव क्या हो, कब कब भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म हुए, कब कब किसी जमीन बांट दी गई, ठीक। उसके बाद मैंने तुम्हें लिबरलाइजेशन पढ़ा रखा है, उदारीकरण इकोनॉमिक्स में 1991 के बाद क्या क्या हुआ, पूरी कहानी समझा रखी तमीज से बैठकर। ये तो देखो तुम्हारे पास नोट्स है क्या या नहीं, देखो। फिर उसके बाद मुझे चल तैयार करना अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव, उदारीकरण को जो लिबरलाइजेशन हुआ पूरा का पूरा, लाइसेंस पॉलिसी समाप्त हुई, धीरे धीरे लिबरल होना स्टार्ट हुए, बाहर की कंपनियों को भारत के अंदर आने की मैंने परमिशन दे दी गई पूरा का पूरा। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं उसका कौन कौन से क्षेत्र पर कहाँ प्रभाव पड़ेगा, वैश्वीकरण का कौन कौन से क्षेत्र पर कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, पढ़ाया नहीं मैंने तुम्हें, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सही बात है, समाज के अंदर संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे अलग अलग क्षेत्र पर, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वैश्वीकरण का, सारा पढ़ाया। नहीं पढ़ाया तो चुपचाप बैठ कर जाकर नोट्स बना तैयार करके डेटा पहले ही समाप्त कर देना पूरा का। सबसे मेन चीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब तुम्हें ये पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ रहा है तो उसका उत्तर कैसे निकाल लोगे, तो सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, एक तो तरीका सबसे पहले शुरू में सिलेबस पढ़ो, दुनिया का सबसे टुच्चा तरीका है, सिलेबस को पढ़कर जाकर यूट्यूब पर जाकर उसकी वीडियो देख लेना किसी टीचर को ना, नहीं, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिलेबस देख के पिछले साल के सवाल देख के अब नु देखना इन सवालों के उत्तर कैसे लिखने, ऐसा तरीका ढूंढना, इस टॉपिक के सारे सवाल, इस टॉपिक के 10 सवाल आगे, ऐसा एक तैयार करना, एक पेज का डेटा ऐसा तैयार करना, इन 10 क्वेश्चनों का उत्तर इस एक पेज से लिखा जा सके, यू मीन्स, क्योंकि वो याद भी रहेगा तुम्हारे, एक पेज तो याद कर लोगे, 10 पेज थोड़ा याद कर लोगे, तो एक पेज याद कर लोगे तुम आराम से, उन 10 क्वेश्चन का उत्तर इस एक पेज से कैसे लिखा जाएगा, ये कलाकारी ढूंढ रही तुम, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, बताओ बात समझ में आई, बता क्या समझाया मैंने अभी। हाँ हाँ याद रही बात है, अच्छा अच्छा डेटा इस्तेमाल करना, अच्छे अच्छे थॉट्स इस्तेमाल करना, अच्छे अच्छे डायग्राम इस्तेमाल करना, कॉपी मान लेना, डायग्राम कॉपी कहाँ मिलेंगे, मुझे अच्छा उत्तर कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा मुझे अच्छा उत्तर लिखना, ये बता दे जरा। हाँ टॉपर कॉपी उठा के देखनी आज तक, जितनी वेबसाइट है, विजन की वेबसाइट उठाई, दृष्टि की वेबसाइट उठाई, कहीं और से कॉपी उठा ली, किसी टेलीग्राम चैनल से कॉपी उठा ली, इस सारी कॉपी ग्रुप में भेज दे करो, जो भी तुम आज पढ़ रहे ना बैठ कर, तुमने डेटा तैयार करा वो ग्रुप में सेंड कर दे करो, बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी उन्हें, ये बहुत बढ़िया। जब किसी ने पहले डेटा तैयार कर लिया उसे उठा के चुपचाप ग्रुप में भेज दो, मैंने देखो ऐसा तैयार करा, उसे देख देख के ये भी बनाने लगी, उसे देख देख के ये भी बनाने लगी, तेने तैयार कर लिया डेटा पहले ही, तो तैयार करके ग्रुप में पहले सेंड कर दो उसे, समझ गए। याद रही बात है, इससे ना गति बढ़ी रहा है, मूवमेंट होता रहा ग्रुप के अंदर भी, हाँ हम जिंदा है, मरे नहीं हम अभी। उसके बाद बताओ कौन सा सेक्शन है, बताओ, यही नहीं आएगा पूरा का पूरा, औद्योगिकरण में औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव, अगर नहीं पूरा सेक्शन पढ़ा रखा मैंने, पूरा पढ़ाई न क्या हो, चेंज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसके बाद लिखा हुआ देयर इंपैक्ट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, की जो औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक, सब पढ़ा रखा मैंने तुम्हें। 1991 से पहले औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी थी, ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां थी, ठीक। 1991 के बाद कौन सी औद्योगिक नीति आई है, ये मुझे पढ़ना है, ठीक। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 1991, ये पढ़ना तुम्हें बैठ कर अच्छे तरीके, लेकिन उससे पहले क्या देखना, पीवाईक्यू, पता है पीवाईक्यू की तो 2 ही सवाल आए, चलो इतनी वरीयता नहीं देते, हटाओ ना, क्यों चक्कर पढ़ना, जब पीछे 10 सालों में 2 ही सवाल आए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लीज डिनाई दिस, बस इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके आगे बढ़े, शाम को टेस्ट आएगा, अब मैं टेस्ट बनाऊंगा यूनिट वाइज, मैं एक यूनिट का टेस्ट लूंगा कल को जाकर, आज का पूरा दिन पढ़ा हुआ, कल का पूरा दिन पढ़ा हुआ, रात को जाकर टेस्ट होगा। पहली यूनिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ देखिए इतनी बड़ी, यह बहुत बड़ी यूनिट है, योजना, इसमें संसाधनों का जुटाना होगा, रोजगार होगा, पहली यूनिट का टेस्ट लूंगा मैं,
टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। प्लानिंग हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया, उसके बाद इनका मॉडल आंसर भी दूंगा मैं, ठीक है, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तू देख रहे यार मेरे पास इसके मॉडल आंसर में यूं नहीं आता मेरे पास, और यूं आता, मैं ऐसा इसका उत्तर लिख सकती थी पूरा का पूरा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पता लग चुका, तो आराम से आज के दिन में और कल के दिन में बैठकर तैयार कर लोगे, तो देखते कितना विश्लेषण कर पाते हैं। तो बस पहली यूनिट का टेस्ट है। तो कितनी यूनिट्स में देखा जाए, कितनी यूनिट्स में इकोनॉमिक्स में? 10 यूनिट। तो कुछ यूनिट ऐसी छोटी भी तो है ना, वही मैंने एक हफ्ता बताया ना पूरा का पूरा। कुछ यूनिट ऐसी छोटी भी है, वही मैंने 7-8 दिन बताया तुम्हें, 7-8 दिन, 7-8 दिन बताया तुम्हें। कुछ पढ़े भी तो रखे ना तुमने फास्ट, कुछ का नोट्स बनाया नहीं तुम्हें। 7-8 दिन कंप्लीट करनी है इकोनॉमिक्स पूरी है। अब देख लो, पता लग चुका कैसे तैयार करना। इस अगली यूनिट बताओ कौन सी फटाफट देते स्पीड से। उसके बाद बताओ निवेश मॉडल, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या आएगा? ऊर्जा आएगा, बंदरगाह आएगा, सड़क आएगा, हवाई अड्डा आएगा, रेलवे आएगा, ये नहीं आ रहा ना, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सब आ रहा है। उसके बाद बताओ निवेश मॉडल है नहीं, निवेश के बारे में सारा समझा रखा है, कौन कौन सा निवेश मॉडल हमारे यहाँ काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरा का पूरा, इसको तैयार करना। निवेश के स्रोत क्या हो, घरेलू निवेश क्या हो, ये पढ़ा रखा है। एफडीआई, एफपीआई से पढ़ा रखा है मैंने इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी वहां से पढ़ा रखा है, ठीक। उसके बाद बताओ एग्रीकल्चर की यूनिट आएगी, ये नहीं पढ़ा रखा, फसल पैटर्न का महत्व, समझ नहीं आती, तो इसका डेटा तैयार करना पड़ेगा। तैयार करना मैंने तुम्हें बताई दिया कैसे तैयार करना, इस पर हर साल सवाल है फसल वाले पे। सिंचाई के विभिन्न प्रकार और सिंचाई की विभिन्न प्रणालियां, भंडारण पूरा का पूरा। कृषि उपज का परिवहन और विपणन, उससे संबंधित मुद्दे, एमएसपी, ये सब चीजें एक्सप्लेन करी सब मैंने भाई। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ई टेक्नोलॉजी आएगा नहीं, सब्सिडी होगी, तो वो कृषि वाली यूनिट बहुत बड़ी। ये पीडीएस वाला सिस्टम आएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा का पूरा। बफर स्टॉक आएगा, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे आएगा नहीं आएगा। पशुपालन होगा, पशुपालन आया नहीं, पशुपालन पूरा का पूरा। देखो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जहां जाकर ये यूनिट कंप्लीट होगी, बहुत बड़ा सेक्शन इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब देखते हैं कितना तुम एफर्ट लगाते हैं, कितनी जान लगाते हैं तुम इसे करने में। मैंने कहा ना 10 दिन या 12 दिन पूरे लगा देना, लेकिन इकोनॉमिक्स को ना ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। अब हम कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हम आराम से लिख देंगे, समझ गए। तुम्हें ये बताना कि आप हमारे इकोनॉमिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हम ना आराम से लिख देंगे। जाओ देखो कौन सा क्वेश्चन दोगे आप। डेली कितने क्वेश्चनों का टेस्ट होगा? 5 क्वेश्चन, बताओ कौन से होंगे? मैं यूपीएससी पीवाईक्यू, समझ गए। यूपीएससी क्या होगा? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, याद रहेगी बात है। तरीका पता लग चुका? अब कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सेटिस्फैक्शन सा मिला? ठीक है, अब पता लगा कैसे तैयार करना, ठीक है। अब मैंने तुम्हारा सारा रास्ता आसान कर दिया। जब तुम इसे तैयार कर लोगे, इसका टेस्ट लिख लोगे, एक दिन में 5 क्वेश्चन। अब मुझे बताओ टोटल यूनिट कितनी? 10 पंजे कितने? 50 क्वेश्चन तैयार करके बैठे हो बंदे पहले ही, समझ गए। अब सोच लो, और आईएएस बनना था फिर क्या दिक्कत। और डेली का डेली क्या, सबसे पहले उठकर क्या देखना? सिलेबस, तो याद हो जाएगा, तैयारी करते करते खुद याद हो जाएगा। तो सर चले, अब हमारी मुलाकात होगी इसके बाद इस वाले सेक्शन में, ये समझाऊंगा मैं ये कैसे तैयार करना। फिर आज मैंने पूरा का पूरा सेक्शन तैयार करके बता दिया तुम्हें कैसे तैयार करना। यूनिट पहले भेज दी जाएगी ग्रुप के अंदर, उसका डेटा तैयार, नोट्स मांगूंगा सबका। चलो भाई नोट्स दिखा लाओ, चलो भाई अपना नोट्स भेजे जाओ। जो नोट्स नहीं भेज जाएगा ना, उसका फिर अगले दिन ढे चाटे इधर, समझ नहीं बात, हो गया मेरा तो।